प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों से मीटिंग लेते हुए यह आदेश जारी किया कि बहुत जल्द सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी कर दी जाए। आपने देखा होगा कि सभी विभाग के अध्यक्षों को बुलाया गया था पेपर कराने वाले, और वहाँ पर यही कहा गया था कि सभी लोग जो भी नियमित वैकेंसी हैं उसका डाटा इकट्ठा करके जल्द से जल्द वैकेंसी करा दें। यानी इसका सीधा सा अर्थ यही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती जल्द आने वाली है। उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसी तैयारी की श्रृंखला में हम लोग जो है सुपर 11 क्लास डेली करते हैं और सप्ताह में 2 सुपर 51 की सीरीज करते हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा सप्ताह में उसकी सीरीज 3 कर दी जाएगी, और उसके कुछ ही दिन बाद उसकी सीरीज की संख्या 6 कर दी जाएगी सुपर 51 की। लेकिन सुपर 11 आपकी डेली बेसिस पे कराई जाती है, और सिर्फ 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको जरूर देखना चाहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपको इसका आंसर देना है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? अब आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। अच्छा, इसके पहले बता दिए ट्रेन जो है कौन सी ऐसी ट्रेन थी जो इंजन रहित ट्रेन थी। ठीक है, तो इंजन रहित ट्रेन जो है वो कौन सी थी? ट्रेन 18। क्या था? ट्रेन 18 जो थी वो इंजन रहित ट्रेन मानी जाती थी, कही जाती है। उसमें कुछ अलग सिस्टम लगा था, इंजन नहीं होता था। बाद में कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कौन ऐसी ट्रेन है जो अपनी पहली, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। कौन सा देश ऐसा किया है? तो वो जापान है। जापान ने अपनी पहली ट्रेन ऐसी लॉन्च की जो कि किससे चलती है? हाइड्रोजन से चलती है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नामक अभियान शुरू किया? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नामक अभियान किसने शुरू किया? आपको बताना है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नामक अभियान किसने शुरुआत की? कृषि मंत्रालय ने। किसने? कृषि मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपसे कहा था प्रतिवर्ष जो है हमने आपको दिवस और उसकी थीम का एक पीडीएफ आपको सेंड किया है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं 80099989, और जो मित्र हमारे नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये है कि वो हमसे व्हाट्सएप करके इसी नंबर पे जुड़ जाएं और जुड़ करके वो पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे 21 फरवरी 2021 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यानी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। आगे बढ़े। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? भारत की भुगतान प्रणाली जो यूपीआई है, आप जब पैसा सेंड करते हैं कहीं पे, चाहे वो भीम से करें, चाहे वो गूगल पे से करें, चाहे वो आप अमेजन से करें, किसी से करें, तो आपने देखा होगा कि यूपीआई कोड होता है आपका। उस कोड को डालते हैं तब जा करके आपका ऐप आगे पैसे को ट्रांसफ़र करता है। तो यह एक यूपीआई ट्रांसफ़र कोड था, जिस कोड को और किस देश ने अपनाया है इसी कोड को? तो नेपाल ने। किसने अपना लिया? नेपाल ने। भारत के साथ साथ नेपाल भी इसको अपनाने वाला एक देश बन गया। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित दर्रे तथा पर्वतीय, पार्वती नहीं, पर्वतीय स्थान आपस में संबंधित है। कह रहा है कि दर्रे हैं और उनका जो पर्वतीय स्थान है वो आपस में सम्मिलित है। यहाँ पर अगर देखेंगे सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा एक हिमाचल प्रदेश का है। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल दर्रा एक जम्मू कश्मीर का है। माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड का है। नाथुला दर्रा सिक्किम का है। ये सभी आपस में सम्मिलित हैं और सभी सही हैं। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांट दिया गया है। निम्न संस्थान, निम्न संस्था तथा स्थान आपस में संबंधित है। जैसे केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव कल्याण संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। और निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? कौन मिट्टी ऐसी? तो आप कहेंगे काली मिट्टी जो है भारत में कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये थी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। और सुपर 11, सुपर 51 और आपके करंट अफेयर्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट सीरीज आपको देखना चाहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।